नहमदुल्लाह अला उलुव्वि शानिहिल कदीम वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिल खुलुकिल अज़ीम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल लज़ीना हुम मुक़द्दिमातुद्दीन व हुज्जजुल हिदायति वल यकीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़ी अकीदत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। सारे साथी इश्क और प्यार से डूब कर सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीअना। माशाअल्लाह, मजमा भी हसीन है, मौसम भी हसीन है, महीना भी हसीन है, हालत भी हसीन है। फिर दुरूद पाक तो भी हसीन होना चाहिए ना। सल्ले अला नबीना हो दुरूद तुझ पे भी आमीना। तेरे चाँद पर भी सलाम हो। तेरी गोद कितनी अज़ीम मिला जिसको मांगे तमाम सल्ले अला नबीना। करो तेरे नाम पे जान फिदा। न बस एक जान दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा। करो क्या करो लो जहां नहीं। सल्ले अला नबीना।
तेरे आगे यूं है दबे लहजे फुसहा अरब के बड़े बड़े कोई जान मुँह में जुबान नहीं नहीं पल के जिस्म में जान नहीं सल्ले अला नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु अतम्मा बुरहानुहु आज़मा शानुहु जल्ल ज़िक्रुहु अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और नबी अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सरवर दो आलम आम दिनों में अगर एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहेंगे तो 90 नेकियां मिलती हैं, लेकिन जो रमजान शरीफ में एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहते हैं अल्लाह उसे 1,00,000 नेकी अता फरमाता है। जाने कायनात, माने कायनात, बाने कायनात, शाने कायनात, कराने कायनात, रहमत कायनात, रंगत कायनात, निखारे कायनात, सिंगारे कायनात, बहारे कायनात, लफ्ज का मजा लेना है, करारे कायनात, रौनक कायनात, हबीब कायनात, तबीब कायनात, लबीब कायनात, हसीन कायनात, हुस्न कायनात, मुहसिन कायनात, रहबर कायनात, हादिये कायनात, रहनुमाए कायनात, पेशवाए कायनात, मुक्तदाए कायनात, मशअले बज़्म वफा, वाजिब हल अता, गौहर इन्नमा, सय्यदुल अस्फिया, अहमद मुज्तबा, हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की पाक पर बुलंद बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज करने की सआदत, एजाज और शर्फ हासिल करने के बाद मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और मिल्लत इस्लामिया के अजीम गयूर नौजवानों, आप अहबाब को बंदा नाचीज़ की जानिब से, हमारे कारी सैयद असमत शाह साहब की जानिब से, मस्जिद हाजा की जुमला इंतज़ामिया कमेटी खादिमीन की जानिब से माह रमज़ान शरीफ की आमद बहुत मुबारक हो। बहुत आहिस्ता खैर मुबारक की है। मौसम एडा सोना है, रोजा तो नहीं लग रहा, मेहनत नहीं लग रही, खैर मुबारक है ना, मोहब्बत से खैर मुबारक करना बुजुर्गों का तरीक़ेकार है। बहुत अजमत, रिफ़अत और शानों वाला महीना है। इसके हवाले से मैंने पिछले जुमातुल मुबारक अर्ज किया था कि इसकी अजमत और रिफ़अत का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि मेरे आका एक दिन पहले नहीं, 2 दिन पहले नहीं, बल्कि 2 महीने पहले दुआएं करते थे, अल्लाह रजब भी अच्छा गुजरे, शाबान भी अच्छा गुजरे, और ये जब गुजर जाए हमें रमजान भी अता फरमा। फरमाया कि जो शख्स मन सालिमा लहू रमदान, जो मेरा उम्मती इस एक महीने की हिफाजत करे, इसको अच्छे तरीके से गुजार ले, इसके रोजे रखे, इसकी इबादतें करे, इसकी तरावीह पढ़े, इसके सदकात व खैरात दे, इसके तकाजे पूरे करे तवज्जो से। फरमाया एक महीने की हिफाजत करना मेरे उम्मती का काम है, और पूरा साल उसकी हिफाजत करना रब्बे ज़ुल जलाल का काम है। आहिस्ता से बोलना, आज नहीं चलेगी, मोहब्बत से सुभान अल्लाह फरमाए। मौजू जो लाया हो, मौजू ऐसा है कि चुप रहने ही नहीं देता है। मौजू है सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात, सैयदा
तय्यबा ताहिरा आलिमा फाजिला राकिया काइमा साजिदा साइमा हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अभी भी ऐसे सुभान अल्लाह कह रहे हैं आप। ये फातिमा कि जिसने इस उम्मत को हसन हुसैन अता किए हैं, वो फातिमा कि जिसके बच्चों की वजह से आज हम मस्जिदों के अंदर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, वो फातिमा कि जिनके बच्चों की कुर्बानी की वजह से आज हमारे सामने कुरान मौजूद है, वो फातिमा कि जिनके बच्चों की वजह से आज हम बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं, आज हम उम्रा करते हैं, आज हम हज करते हैं और आज हम रोजे के साथ बैठे हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियां हैं। कितनी जी? बोलते हैं यार, कितनी बेटियां हैं? कितनी बेटियां हैं? मानना पड़ेगा, जो चारों को मानता है वो मुस्तफा को मानता है। कितनी बेटियां हैं? जी कितनी बेटियां हैं? चारों की 4 बेटियां हैं और 4 यार हैं। 4 बेटियां हैं और 4 यार हैं। 4 शहजादियां। नंबर 1 हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। नंबर 2 सैयदा तय्यबा ताहिरा रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। नंबर 3 सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और चौथी बेटी वो जिसे मुस्तफा ने बड़ा ही प्यार फरमाया है, बड़ा ही प्यार अता फरमाया है। यहां तक के फातिमा आती हैं, इमामुल अंबिया खड़े हो जाते हैं, जो अपनी बेटियों से प्यार करते मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहें। सैयदा एक मर्तबा नहीं अम्मा कहती हैं, अम्मा आयशा पाक कहती हैं, सच्चे बाप की सच्ची बेटी कहती है, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी कहती है। आज फातिमा जितनी मर्तबा आती, मुस्तफा खड़े होकर उससे मोहब्बत का इजहार फरमाया करते थे। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत खदीजा पाक जो आपकी वालिदा है, सरकार की बीवी है, उम्मत की माँ है, मेरी और आपकी प्यारी माँ है, बैठी अपने घर के अंदर, आगाज है, बैठी है अपने घर के अंदर, हामिला है, प्रेग्नेंट है, हमारी माँ है, बैठी है, अकेली है, कोई दूसरा बंदा नहीं है, बातें कर रही है, कलाम कर रही है, आवाजें आ रही हैं। इतने में मुस्तफा तशरीफ ले आए। मैं खदीजा किससे बातें कर रही हो? क्या हो गया? या तो कोई दूसरा मौजूद नहीं है? मुस्कुरा कर ये बात सुननी है, ये अहले बैत की शान है। मुस्तफा ने फरमाया खदीजा क्या बात है, दूसरा तो कोई है नहीं, कलाम तो करने वाला है कोई नहीं, जवाब देने वाला तो है कोई नहीं, सवाल जिससे किया जाए वो तो है कोई नहीं, तुम किससे बातें कर रही हो? तुम्हें कौन जवाब दे रहा है? मुस्तफा को पता था, लेकिन शान बयान करनी थी। कहा आका मेरे पेट में जो बच्चा है ना, मैं उससे बातें करती हूं, मैं उससे सवाल करती हूं, वो पेट में रहकर मेरे सवालों के जवाब देता है। यहाँ पर मुस्तफा का इल्म देखना, मेरे आका का इल्म देखना। यार लोग तो कहते हैं मैंने सिर्फ कवालियत पर गुफ्तगू नहीं करनी, ना मेरा मिजाज है। यार लोग कहते हैं कि मुस्तफा को, नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। मैंने कहा उस वक्त तो अल्ट्रासाउंड मशीन भी नहीं थी, मुस्तफा को कैसे पता लगा? मुस्तफा फरमाते खदीजा तेरे पेट में जो है वो बच्चा नहीं है, इस पर ऐसा सवाल लगेगा दुख होगा, वो बच्चा नहीं है, वो बच्ची है, और हमने उसका नाम फातिमा पहले रख दिया है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, किसी का नाम ज़ैनब, किसी का नाम रुकैया, किसी का नाम उम्मे कुलसूम, ये फातिमा ये अछूता नाम है, ये कैसे रखा है? इसका क्या मतलब है? अब इस पर अब आपके लिए इनाम है जो मोहब्बत फातिमा में, अदब सैयदा में गुम रहते हैं, जो अहले बैत से प्यार करते हैं, उनके लिए इनाम है। सहाबा ने पूछा आपका फातिमा का नाम फातिमा क्यों रखा है? अब जुमला सुनिए, और इसके रावी हैं हजरत मौला कायनात, अपनी बीवी की शान बयान कर रहे हैं मौला कायनात। आज हमारे यहाँ कोई अगर बीवी की शान बयान करने लगे रन मुड़ी रही है। मुस्तफा के प्यारे दामाद मौला अली अपनी बीवी की शान बयान कर रहे हैं। मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर इमाम हाकिम ने लिखा है, कहते हैं मुस्तफा से जब पूछा गया ना तो या रसूल अल्लाह फातिमा क्यों नाम रखा है, तवज्जो से कहा इन्नमा सुम्मियत
फातिमा तो लिअन्नल्लाह फतमहा व मुहिब्बिहा अनिन नार। मुस्तफा फरमाते इसलिए इसका नाम फातिमा रखा है कि फातिमा निकला फातामुन से। फातामुन कहते हैं जहन्नम से आजाद को मेरी बेटी फातिमा, ताई की सुभान अल्लाह, मेरी बेटी फातिमा खुद भी जहन्नम से आजाद है। वह मुहिब्बिहा अनिन नार, जो भी इससे प्यार करेगा उस अल्लाह उसे भी आजाद फरमा देगा। सुनियो मुबारक हो कि तुम सहाबा से भी प्यार करते हो, मुस्तफा की आल से भी प्यार करते हो। जो जो इससे प्यार करेगा, जो इसका अदब करेगा, जो इसके नाम पर सर को झुकाएगा, वह मुहिब्बिहा अनिन नार, जो भी इससे प्यार करेगा अल्लाह फातिमा के नाम के सदके उसे भी जहन्नम से आजाद फरमा देगा। जरा गौर तो करें, फातिमा पाक अजमत बड़ी है, आपकी जात का बड़ा मकाम है। सिर्फ फातिमा पाक के नाम का अदब करने वाला मकाम यह है कि जहन्नम से आजाद हो जाता है। मैं फिरका वारिद का कायल तो नहीं हूं, अब तो वैसे दादे हुक्म में फिरका वारिद बिल्कुल करनी भी नहीं है क्योंकि मुल्क हमारा मुतहम्मिल नहीं है, लेकिन हक बात तो करना मेरी जिम्मेदारी है और आप मेरा साथ देंगे। अगर हक बात उलमा नहीं करेंगे, अगर मिंबर पर बैठे हुए मुस्तफा के नौकर, मुस्तफा के खादिम हक बात नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? एक मुल्ला ने मिंबर पर बैठकर, आप हाल रोड पर जाए, मस्जिद आती शोहदा मस्जिद, हाल रोड के बिल्कुल सामने, आज भी वो लानती जिंदा है। मिंबर पर बैठकर उसने कहा था कि मोहम्मद को तो अपनी बेटी फातिमा का नहीं पता कि जन्नत में जाएगी कि नहीं जाएगी। मैंने कहा तफ है, इमामा मुस्तफा का पहनता है, जुब्बा मुस्तफा का पहनता है, मुस्तफा का मुसल्ला इस्तेमाल करता है, मुस्तफा के मिंबर पर बैठता है, पढ़ता कुरान है, पढ़ता बुखारी है, पढ़ता मुस्लिम है, पढ़ता इब्न माजा है, पढ़ता अबू दाऊद है। क्या तूने ये नहीं पढ़ा? मेरे आका ने फरमाया अल फातिमा तो सय्यदा तो निसाए अहले जन्ना, सिर्फ जन्नत ही नहीं, जो भी औरत जन्नत में जाएगी सरदारी मेरी बेटी फातिमा के नाम की होगी। वो हजरत सय्यदा तय्यबा ताहिरा फातिमा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। मैं बच्चे बैठे हुए, लेकिन इसमें क्या है, शान बयान करनी चाहिए। हमारे यहाँ एक फित्री अमल है, हर औरत को 1 महीने के बाद चंद दिनों के लिए जो है वो नापाक रहना होता है। इसी वजह से कहा कि औरत नाक़िसुल अक्ल है और नाक़िसुद दीन है। मशवरा औरत से नहीं करना, इसलिए हमारे उलमा ने लिखा है कि औरत की हुक्मरानी जायज है नहीं, औरत की हुक्मरानी जायज है वो अलग बात है कि अब हम अब बड़े बड़े जो है वो मर्द औरत के सामने हाथ बांध के खड़े होते हैं। जी बॉस ठीक है जी, अब शरीयत का हुक्म देखें और हमारा मामला देखें, औरत की हुक्मरानी नहीं जायज। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, कुरान का हुक्म है मर्द औरतों पर अफसर हैं। तर्जुमा उठाकर देखना आला हज़रत का, और 5वां सिपारा है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, जितनी भी औरतें हैं इन पर सरदारी सारे मर्द करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शहजादी को यह मकाम और ये अहमियत हासिल है कि फरमाया कि लिअन्नहा ज़हरतुल मुस्तफा, आपके अलकबाब में से ज़हरा पाक है। ज़हरा पाक आपका लक़ब है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी को ये अजमत है कि हर औरत 1 महीने के बाद चंद दिन नमाज नहीं पढ़ सकती। मैंने इशारा कर दिया है, नमाज नहीं पढ़ सकती, हालत ऐसी होती है। लेकिन सैयदा पाक का अजमत और मकाम यह है कि उन्हें कोई छुट्टी नहीं होती थी। आपके साथ ये मामला नहीं होता। क्यों? मेरे इमाम ने कहा है। मैं अक्सर कहा करता हूं यारो, इमाम को कहां भुलाओगे? इमाम जहां पर भी बात इस्लाम की आती है इमाम कलम उठाते हैं। मैंने कहा वाह इमाम अहमद रजा, तेरी अजमत को सलाम है। बात कुरान की हो कलाम तू करे, बात मुस्तफा की हो कलाम तू करे, बात अबू बकर उमर उस्मान की हो कलाम तू करे, बात अहले बैत की हो कलाम तू करे, बात औलिया की हो कलाम तू करे। क्या अजमत है कि अजमत इस्लाम की बात हो, अहमद रजा खामोश रहे, ये हो नहीं सकता। और फिर अहमद रजा की बात हो सुन्नी खामोश रहे, ये भी नहीं हो सकता है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा
बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हजरत इमाम हसन मुश्तबा जोहर के वक्त पैदा हुए, कब? कुछ ही बोले ना। अब तो अल्लाह ने मौसम ही कमाल कर दिया आपके लिए। अगला रमजान फिर बल्ले बल्ले सुभान अल्लाह। ये रमजान इतना खूबसूरत, इतना हसीन आ गया है, जलजले को निकाल कर उसकी भी वजूहात हैं, उस पर भी जो है वो कलाम किया जा सकता है, लेकिन आज खुशी का दिन है, उसको निकाल कर ऐसे प्यारे रोजे, प्यारा माहौल, प्यारा समा, इतना हसीन मौसम, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी नहीं है तो और क्या है? हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपके बेटे, आपके नूर नजर हजरत इमाम हसन मुश्तबा जोहर के वक्त पैदा होते हैं। जब बच्चा पैदा हो तो कितने दिनों तक नमाज नहीं पढ़ सकते जी? कम अज कम 40-41 दिन, इसे कहते हैं निफास, नमाज नहीं पढ़ सकते। लेकिन सैयदा तेरी अजमत को सलाम है, सैयदा तेरे मकाम को सलाम है। ये लोग क्या जानेंगे सैयदा फातिमा पाक के मकाम को, कि जिनको अल्लाह ने ये मकाम दिया है कि जोहर के वक्त हसन पैदा हो रहे हैं और असर के वक्त सैयदा मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज अदा कर रही है। ऐसा कहीं है? देखा है आपने? और ये सिर्फ मन गलत कहानी नहीं है, ये कोई गैर से आवाज आई नहीं है, ये किसी ने कहा नहीं है, हवाले मौजूद हैं। कहा हसन जोहर के वक्त पैदा होते हैं और असर के वक्त सैयदा नमाज अदा कर रही है। बेटी का आलम ये है तो बाबा का आलम क्या होगा? बेटी का आलम ये है, बेटी का आलम ये है कि बच्चा जोहर के वक्त पैदा होता है, असर की नमाज पढ़ी है। अब्बा का आलम ये है, हम अगर सो जाएं तो वुजू टूट जाता है। लेकिन सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा पाक फरमाती हैं कि मुअज्जिन अजान पढ़ता, मुस्तफा वुजू करते, सुन्नतें पढ़ते, सुन्नतें पढ़कर आप सो जाते। इतने में जब नमाज का वक्त होता था ना, तस्वीर इसे बोलते हैं, जो हमारे यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट पहले जो जमात से की जाती है तस्वीर। बिलाल आते दरवाजे पर, दरवाजा खटखटाते, अर्ज करते या रसूलल्लाह अस्सलाह, या रसूलल्लाह अस्सलाह, आका नमाज का टाइम हो गया है। मुस्तफा सो होते थे, मुकम्मल नींद में होते थे, उठते थे, जाकर जमात करवा देते थे। 80 करिए ना तो जनाब सारे का फतवा लग जाएगा, लगना भी चाहिए। तो हम मुस्तफा जैसे तो नहीं ना है। मुस्तफा सोकर जाकर नमाज पढ़ा देते थे। एक दिन पूछा ना किसी ने, बल्कि अम्मा ने पूछा, या रसूलल्लाह आपने तो फरमाया है कि सोने से वुजू टूट जाता है, आया है जुमला सुनिए और दस लीजिएगा। मुस्तफा फरमाते अय्युकुम मिसली, क्या तुम मुझ जैसे हो? अल्लाह अकबर, काश क्या समझते, अय्युकुम मिसली, क्या तुम मुझ जैसे हो? अरे हम जब सोते हैं ना, हमारी सिर्फ आंखें बंद होती हैं, दिल हमारा फिर भी जाग रहा होता है। हजरत सैयदा फातिमा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपकी बड़ी अज़मत, बड़ी शान और बड़ा मकाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत मिस्वर इसके रावी हैं, फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, फातिमा तो बिदअतुन मिन्नी, फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ऐसा सुभान अल्लाह कह रहे हैं आप, मौका से सुभान अल्लाह कहें। अल्लाह जो रोजे की इस हालत में मस्जिद में बैठकर वुजू के साथ मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहे, आज रात सोए हजरत इमाम हसन पाक का दीदार नसीब हो जाए। तो मैंने सैयदा पाक का नहीं कहा, क्योंकि सैयदा पाक किसी मर्द के ख्वाब में नहीं आती हैं, ये आपका मकाम है। आज तक कोई आपको नहीं कह सकता कि सैयदा मेरे ख्वाब में आई है। सैयदा पाक की अजमत यह है, पर्दे का आलम यह है कि आज भी किसी मर्द के ख्वाब में सैयदा पाक नहीं आती हैं। इसलिए मैंने हसन पाक की दुआ दी है कि अल्लाह हसन पाक का दीदार करवाए, हुसैन पाक का दीदार करवाए। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा सरकार फरमाते हैं, फातिमा तो बिदअतुन मिन्नी। और अगला जुमला सुनिए, ये सैयदा पाक की गुस्ताखियां करते हैं, हल्के लफ्ज बोलते हैं, उनके लिए हल्के जुमले बोलते हैं, उनके लिए है फमन अबगदहा अगदबनी, फमन अगदबहा अगदबनी। जो मेरी फातिमा को तकलीफ पहुंचाते हैं ना, वो मोहम्मद अरबी को तकलीफ पहुंचाते हैं। अल्लाह अकबर। उनके लिए हल्का जुमला बोलते हैं, मेरे लिए हल्का जुमला बोलते हैं। वफी रिवायत, और एक और रिवायत के अंदर आता है,
युरीबुनी मा अराबहा व युज़ीनी मा अज़ाआ, फरमाया कि जो उसे तकलीफ देता है, दर्द देता है, परेशान करता है, गोया कि उसने फातिमा को परेशान नहीं किया, उसने मोहम्मद अरबी को परेशान किया है। हजरत मौला कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा करमल्लाहु करीम, आपने नियत की, इरादा किया कि मैं दूसरी शादी करता हूं, सरकार ने मना फरमा दिया। हालांकि आम मोमिन के लिए हुक्म है कि वो 4 शादियां कर सकता है। मौला अली को फरमाया, अली नहीं, जब तक फातिमा जिंदा दूसरा निकाह करना तेरे लिए हराम है। तवज्जो नहीं फरमाई आपने। हराम करना किसका काम है? बोलिए, इशारा भी कर दिया, किसका काम है? या मुस्तफा हराम कर रहे हैं, एक जायज काम को हराम कर रहे हैं। मालूम होता है अल्लाह ने मुस्तफा को इख्तियार दिया है कि जिस हलाल को हराम करना चाहे और जिस हराम को हलाल करना चाहे, अल्लाह के बाद अल्लाह ने मुस्तफा को इख्तियार अता फरमा दिया है। इस मौके पर फरमाया कि अली दूसरा निकाह नहीं करना। उसकी वजह भी बता दो कि आपके दिल में ना आए कि देखिए हर किसी के लिए 4 शादियां, अपने दामाद के लिए 1 शादी, दूसरी शादी हराम करार दे दी। वजह क्या है? इसलिए कि जो शौकन आती है ना, शौकन फितरत में है, वो अपनी शौकन के माँ बाप को गालियां देती है। जब आपस में लड़ाई हो ना, और तुम तो फला खानदान की है, तुम तो फला खानदान की है, मुस्तफा ने मौला अली को मना करके आने वाली उनकी दुल्हन पर एहसान किया है कि मुमकिन है कि उससे सैयदा पाक के लिए कोई हल्का जुमला होता वो दार इस्लाम से खारिज हो जाती। हजरत फातिमा पाक, बड़ी अजमत, बड़ा शान, बड़ा मकाम। 2 मिनट है मेरे पास, इस पर एक वजीफा है, एक अमल है, ये किसी मौलवी का नहीं तरीका। कुदरतुल्लाह शहाब सुना होगा आपने, शहाब नामा जो पढ़ते हैं, जो टीचर्स हैं उनको पता है। ये भुट्टो का बड़ा करीबी था, ब्यूरोक्रेट था, मिस्टर कुदरतुल्लाह शहाब। कहते हैं कि सैयदा पाक की अजमत और मकाम के हवाले से, कहते हैं मैं किसी दूर देहात में, गांव में चला गया किसी काम के घर से, तो एक काम मेरा बड़ा फंसा हुआ था, तो मैं मस्जिद में गया, तो वहां पर जुम्मे का टाइम हो गया, तो मैंने कहा चलो यार जुम्मा पढ़ लेते। छोटी सी कच्ची मस्जिद थी, शाहबनामा में के अंदर मौजूद है, कच्ची सी मस्जिद थी। मैं जाके बैठा तो मौलवी साहब इधर तुम्हारे इधर, उधर तुम्हारे इधर ना लगे रहे वाकयात में। मैं बार वाकयात पर हंस पड़ता, बार वाकयात पर मुझे दुख होता है, मौलाना क्या बयान कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि खतीब का जब चुनाव करो ना, तो जांच पड़ताल कर लिया करो, उलमा से पूछ लिया करो कि इसका बायोडाटा क्या है, इसका बैकअप क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। ये ना हो तो वो आए और आपका कीदा ही खराब करके चला जाए। कुदरतुल्लाह साहब कहते वो बस इधर उधर मारता रहा, लेकिन कहते पूरे खिताब में ना उसने एक बात की जो ऐसे मुझे लगी जैसे तीर लगता है। कहते बाबा था, बड़ा सादा सा था, उसने बात बड़ी कमाल की थी और रिवायत भी है। उसने कहा लोगों, अगर तुम्हें कोई मुश्किल हो ना तो किसी वकील के पास ना जाया करो, किसी डॉक्टर के पास ना जाया करो। कुदरतुल्लाह ने जब सुना तो कहते मैं चौकस हो गया। मैंने कहा नहीं बाबा क्या बात कर रहा है। कहते जब भी तुम्हें मुश्किल हो तो सैयदा पाक की बारगाह में हाजिरी पेश किया करो। कहते जब उसने ये जुमला बोला ना तो मैं चौकस हो गया, मैंने सुना तवज्जो से। उसने कहा ये मैं नहीं कह रहा, ये सहाबा का तरीका होता था। जो काम सहाबा सरकार से कहते ना, तवज्जो, जो काम सहाबा सरकार से अर्ज करते, सरकार हिकमत के तहत उसका इनकार कर देते कि नहीं ये नहीं करना, तो सहाबा चाहते कि होना चाहिए, तो उनके पास वाहिद जरिया सैयदा फातिमा पाक का होता था। कहते आते पर्दे के अंदर खड़े होकर दरवाजा खटखटाते और बड़े बड़े किबार सहाबा, बड़े बड़े अजीम सहाबा आकर कहते सैयदा अपने बाबा जान से ये बात तो मनवा देना। अब फिर सैयदा जब जाती ना सरकार की बारगाह में, तो सरकार मुस्कुरा कर उनकी बात को टालते नहीं थे, हुक्म फरमाता ठीक है जी, ओके हो गया। वो अमल को लेकर बाबा जी कहते हैं कि अब भी तुम्हें कोई मुश्किल हो ना, 2 रकात नफल पढ़ो, 2 रकात नफल अल्लाह की बारगाह में पेश करो, पढ़कर फिर दुआ करो या अल्लाह इसका सवाब जो तूने मुझे अता किया है, मैं सैयदा फातिमा पाक की रूह को पेश करता हूं, और सैयदा पाक आप करम फरमाएं, अपने अब्बा जान से ये बात मनवाएं कि आपके अब्बा जान अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें। सैयदा जब कहेंगी और मुस्तफा फिर सैयदा पाक के जरिए अल्लाह से कहेंगे। वैसे तो अल्लाह मुस्तफा की बात भी मानता है, लेकिन सैयदा से प्यार इतना है कि सैयदा पाक की बात को नहीं टालता है। कुदरतुल्लाह साहब कहते कि मैंने उसी वक्त बैठे बैठे ना जुम्मा हो गया,
मैंने बैठे बैठे 2 रकात नफल पढ़े, नफल पढ़ के जल्दी जल्दी नफल पढ़े, नफल पढ़ने के बाद दुआ मांगी। मेरा काम एक फंसा हुआ था। कहते कि 7 हफ्तों के बाद मेरी एक भावज थी, वो क्रिश्चियन थी, मुसलमान नहीं थी, बैरून मुल्क रहती थी जर्मन में। वहां से उसका 7 हफ्तों के बाद खत आया, उसने कहा कुदरतुल्लाह तुम्हें मुबारक हो। अब तक तो ऐसा संभालना नहीं, आखिरी बात है पिता के संभालना। कुदरतुल्लाह तुझे मुबारक हो, तू मुझे बहुत कहता था कि मुसलमान हो जाओ, मुसलमान हो जाओ, मैं मुसलमान नहीं हुई। आज रात सैयदा फातिमा मेरे ख्वाब के अंदर आई है, जब मैं पाक हुई हूं मेरे ख्वाब के अंदर आई है। उन्होंने मुझे ये कहा है कि कुदरतुल्लाह को खत लिखो कि उन्होंने जो 2 रकात नफल हमारी बारगाह में पेश किए थे हमने कबूल भी कर लिया है, अपने अब्बा की बारगाह में उनकी अर्जी भी पेश कर दी है, और साथ खुशखबरी दो उनका काम भी हमने करवा दिया है। आप भी ऐसा करें, आप भी ऐसा करें। कोई मुश्किल आए 2 रकात नफल, नफल अल्लाह के लिए, सवाब सैयदा फातिमा पाक की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह आपकी सारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला मेरी मारूज़ात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।